तो हम इसमें 3 इसमें बात करेंगे। तूफान के पहले, तूफान के वक्त और तूफान के बाद। तो इसमें करना क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तूफान के पहले की तैयारी। तो तूफान से पहले आपको करना क्या है, तो सबसे पहले तो ये है कि जो मछुआरे गए हैं समुद्र में नाव लेके मछली पकड़ने के लिए, तो उनको सबसे पहले लौट के आ जाना है। क्योंकि ये पानी जो है ये दोस्त भी है दुश्मन भी है। मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, लेकिन आप जल के राजा नहीं हो। तो क्या है कि पानी इंसान के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन इंसान अगर पानी में चले जाए तो कभी भी उसकी नैया कश्ती के साथ ज़िंदगी की नैया भी डूब सकती है। तो समुंदर में सावधान, और जितने मछुआरे हैं वो अपने घर वापस आ जाएं, लैंड में आ जाएं, अपनी नाव को पार्क करें और अपने घरों में चले जाएं। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब ये घर पे आएँ तो घर के आसपास पेड़ पौधे होंगे, इलेक्ट्रिक के पोल भी होंगे, तो इन सब से दूर रहना है। पेड़ से दूर, इलेक्ट्रिक पोल से दूर, क्योंकि ये कभी भी गिर सकते हैं। या आपके घर पे गिर सकते हैं, या आपके ऊपर गिर सकते हैं, या आपकी गाड़ी पे गिर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इलेक्ट्रिक पोल से, ऐसे पेड़ों से दूर रहना है। अब तूफान के वक्त आप घर में हैं तो ऑब्वियस सी बात है घर में आपके यहाँ खिड़की होगी। तब भैया हम क्या बताएं, हमका एक खिड़की के पास बैठना बहुत अच्छा लगता है। वो क्या है कि बाहर का हवा हुआ, गाड़ी उड़ी और पेड़ पौधा पत्ती है कि नहीं, है कि नहीं है? जब ये खिड़की का कांच तूफान में फूट के तुम्हारे आंख में घुस जाएगा, तुम्हारे मुंह में घुस जाएगा, तुम्हारे नाक में, और तुम्हारे पैर कट जाएगा, हाथ कट जाएगा, तब अच्छा लगेगा क्या? ये तो बहुत डेंजर हो सकता है। अच्छा हुआ बबुआ तुम हमको बताए दिए हो, तुम हमारा जान बचाए लिए हो। और तूफान अभी शुरू हो चुका है, तो आप खिड़की को बंद कर देंगे, दरवाज़ा बंद कर देंगे। दरवाज़ा अगर टूटने लायक हो तो इसके पीछे कोई टेबल वेल लगा के इसको सिक्योर कर देंगे। और सबसे पहली बात यह है कि आप तूफान के वक्त खिड़की के पास नहीं रहेंगे, ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। आप खिड़की से दूर रहेंगे। कभी इसके जो कांच हैं या कुछ है, या खिड़की उखड़ कर ये कभी भी डैमेज करने के लिए ये आपको मतलब तकलीफ़ दे सकती है। कभी दरवाज़ा टूट सकता है और ये आदमी को लग सकता है, उससे वो जख्मी हो सकता है। तो सीधी सी बात है कि खिड़की और दरवाजे से दूर रहना है। अब कई लोगों के घर छोटे होंगे, अब उनके घर में खिड़की तो होगी लेकिन घर छोटा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बहुत दूर जा नहीं सकते। तो क्या करें ऐसे में? ऐसे में यही बात है कि अगर खिड़की है तो खिड़की के जो विंडो पेन्स हैं, जो ग्लासेस हैं आपके कांच के ऊपर, कोई कागज़ चिपका दे गोंद से, या तो फिर उसके ऊपर कोई टेप चिपका दें, ताकि वो टूटे तो सही लेकिन उसके जो स्प्लिंटर्स हैं वो आप तक फूट कर नहीं आए। वो भले ही टूट जाए, टूटने से तो रोक नहीं सकते क्योंकि तूफान काफ़ी पावरफुल होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो टूटेगा लेकिन उसके स्प्लिंटर्स आप तक नहीं पहुंचेंगे। या फिर बीच में आप कोई पर्दा लटका दीजिए आपके और इसके खिड़की के बीच, ताकि ये टूट कर उस पर्दे पे जाए, आप पर नहीं है। तो इस तरह के प्रिकॉशंस आपको लेना है। दूसरी बात है, जब आप इस घर में हैं तो हो सकता है कई दिनों तक बाहर पानी भर जाए, उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी बंद हो जाए। तो ऐसे में क्या होगा, आपको तकलीफ़ जाएगी, आपको पीने का पानी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले पीने का पानी स्टोर करना है। तो आपको घर में एक काम ये करना है कि पीने का जो पानी है वो बॉटल में काफ़ी सारा एटलीस्ट 5 दिन के लिए आपको स्टोर करके रखना है। उसके बाद आपको कई सारे खाने रखने हैं। खाने मतलब फूड्स, नॉन पेरिशेबल फूड्स, जिनकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा हो, जो जल्दी ख़राब नहीं होते हो और जो काफ़ी दिन तक आपको मतलब बिना पकाए आप जिनको खा सकते हैं। क्योंकि कई जगह पे गैस लाइन होगी, हो सकता है कि गैस में प्रॉब्लम आ जाए वगैरह वगैरह। और सबसे पहले आपको ये करना है कि जैसे ही तूफ़ान की शुरुआत होती है उसके पहले आपको घर की इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है उसको मेन स्विच से ऑफ़ कर देनी है। मेन स्विच ऑफ कर दें और उसके बाद आपको ये करना है कि गैस बंद कर देनी है। और उसके बाद जितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, उसके प्लग आपको निकाल देना है। चालू को। तो इस तरह करने के बाद में आपको घर में क्या क्या लगेगा, तो घर में आपको लगेगा पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर, खाना जो कि नॉन पेरिशेबल फूड होगा,
उसके बाद आपको लगेगा रोशनी का साधन, क्योंकि लाइट चली जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास टॉर्चेस होने चाहिए, ऐसे टॉर्च जो बैटरी से चलते हों। तो इस टॉर्च को लेके आप अंदर की रोशनी का इंतज़ाम कर सकते हैं। आपको मोमबत्ती रखनी पड़ेगी और उसके साथ में माचिस। तो इस तरह से। और भी एक बात है कि आपको आपके पास एक रखना पड़ेगा एक ट्रांजिस्टर, एक रेडियो जो कि बैटरी ऑपरेटेड हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लाइट नहीं रहेगी तो आपका मोबाइल बंद हो जाएगा, आपका स्मार्टफोन बंद हो जाएगा, उसमें ना आपको टॉर्च मिलेगा। तो टॉर्च के लिए आपको बैटरी वाला टॉर्च रखना है, और आपके जो रेडियो है वो रेडियो भी मोबाइल पे नहीं चलेगा, तो आपको ऑब्वियस सी बात है एक ट्रांजिस्टर रखना है जो कि बैटरी से चलता हो, क्योंकि उस वक्त भारत सरकार ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू एक आपको उस वक्त की जानकारियाँ जो है वो इसके थ्रू आपको मिलती रहनी चाहिए, इसलिए आपको एक ट्रांजिस्टर रखना है अपने पास। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। और इसके साथ में आप अपने पास एक कैन ओपनर रख सकते हैं, एक पॉकेट नाइफ रख सकते हैं और एक हैमर रख सकते हैं कि मुसीबत के वक्त वो आपके काम में आ जाए। तो इन तीनों चीज़ों का बंदोबस्त आपको करना है। आपको ड्रिंकिंग वाटर भर के रखना है बहुत सारा, खाना नॉन पेरिशेबल फूड जो कि ख़राब ना हो और जिसको बिना पकाए आप खा सकते हैं, और रोशनी का इंतजाम जिसमें कि टॉर्च, मोमबत्ती और आपके मोबाइल को चार्ज करने के लिए पावर बैंक वगैरह वो आप पूरा चार्ज करके रख लेंगे। वो तूफान आने से पहले ही आपका मोबाइल पूरा चार्ज रहेगा, आपका पावर बैंक पूरा चार्ज रहेगा। तो इस तरह से आपको ये सब पूरे इंतजाम करके रखने हैं। और ट्रांजिस्टर को भी बैटरी वैटरी डाल के आपको देख लेना है। तो ये ट्रांजिस्टर रखिए अपने पास, और जिस वक्त ये तूफान आएगा आपके काम में आएगा कि आप उस पर इमरजेंसी वाले जो इन्फॉर्मेशन है जो कि ऑल इंडिया रेडियो देगा उस वक्त उसको आप सुन सकते हैं। और नॉर्मल कंडीशन जब तूफान नहीं है तो उसमें तलत महमूद के, किशोर कुमार के, मोहम्मद रफ़ी के और अपने हिमेश रेशमिया और जो सोनू निगम इनके गाने सुनिए, मज़े करिए। तो ये पुराने ज़माने का सिस्टम है, रेडियो सुना करते थे लोग। तो एक रेडियो आपके पास होना चाहिए विच इज़ बैटरी ऑपरेटेड, विच इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि एक बार इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, लाइट चली जाएगी, 2-3 दिन लाइट नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा सब चीज़ों के लिए। तो उस वक्त आपको बैटरी ऑपरेटेड ट्रांजिस्टर्स, बैटरी ऑपरेटेड टॉर्च की ज़रूरत पड़ेगी, उसको अपने पास रखिए। उसके बाद आपको रखना है एक इमरजेंसी फ़ोन नंबर्स की लिस्ट जो कि आपके पास हैंडी रहे। वो एक ऐसी जगह पे लगा के रहें जो आपको नज़र के सामने रहे, क्योंकि होता कई बार ये है कि आदमी डर जाता है तूफान के वक्त, उसको उस वक्त नंबर्स खोजना, मोबाइल बंद हो जाएगा, मान लीजिए उसकी बैटरी गई तो उस वक्त ये नंबर्स खोजना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए यही है कि वो नंबर्स को अपने ऐसी जगह पे रखा जाए। अब तीसरी वाली बात, तूफान के बाद क्या करें। तो अभी तूफान ख़त्म हो गया तो क्या घर के बाहर निकल जाएं? नो 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 नो। तो अभी तूफान आया, उसके बाद तूफान थम गया, उसके बाद बारिश हुई मूसलाधार, बहुत ज़ोरों की बारिश हुई, और उसके बाद बारिश बंद हो गई, तो क्या आप घर से बाहर निकल जाएंगे? नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि हवा थोड़ी देर के लिए थम जाती है, उसके बाद बारिश होती है करीबन आधे घंटे तक, और आधे घंटे बाद ऐसा लगता है कि तूफान थम गया है, सब कुछ सेफ है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से अपोजिट साइड से बहुत भयंकर हवा बहने लगती है, और इसी वक्त है जब ये तूफ़ान काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है, और इसी डैमेज की वजह से आपका जो है नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए आपको घर के बाहर तब तक नहीं निकलना है जब तक आपको वहाँ की अथॉरिटी रेडियो पर या फिर आपको कोई मैसेज के थ्रू ऑल क्लियर का सिग्नल नहीं दे देती। जब तक आपको ये ऑल क्लियर का सिग्नल नहीं मिलता, आप घर के बाहर कतई नहीं आएंगे, कदापि नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि घर के बाहर आना आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है, ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। सो प्लीज़ डोंट कम आउट द हाउस, प्लीज़ डोंट कम आउट ऑफ द हाउस व्हेन यू फील दैट द storm has just stopped. You have to wait till the all clear signal is given. So friends, take utmost precautions. तूफानों से लड़ने का सलीका है ज़रूरी, तूफानों से लड़ने का सलीका है ज़रूरी, हम डूबने वालों की हिमायत नहीं करते। मुसाफिर राह के तूफान मुझे होने नहीं देते, मुसाफिर राह के तूफान मुझे होने नहीं देते, ये हौसले भी बुलंद इतने हैं कि मुझे मेरी जिद खोने नहीं देते। हवा के साथ उड़ गया घर इस परिंदे का, वो घोंसला कितनी मेहनतों से बना था, वो ये तूफान क्या जाने। तूफान आएगा तो नुकसान करके जाएगा, कुछ लोगों की हस्ती मिटा कर जाएगा, कुछ लोगों के घर उड़ा कर जाएगा। देयर बी लॉस ऑफ मैन, मटेरियल एंड प्रॉपर्टी फॉर श्योर। गवर्नमेंट कर रही है, NDRF टीम्स वहाँ लगी हुई है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट जानती है। आजकल वार्निंग्स मिलती हैं पहले से
कि कुछ ऐसा तूफ़ान आने वाला है। पहले ये सब हुआ नहीं करता था। आजकल लोगों को इवैक्यूएट किया जाता है, प्रीवियस वार्निंग्स दी जाती है, बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन तूफ़ान तो तूफ़ान है, ये अपना डैमेज करके जाएगा ही। तो गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है, आपको अपने प्रिकॉशंस लेने हैं, आपको अपनी सावधानियां लेनी है। इसको हल्के में मत लीजिए प्लीज़। ऐसा मत सोचिए कि कोई तूफ़ान आने वाला नहीं, हम सुरक्षित हैं। अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम आप खुद करिए ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। और तूफ़ान से पहले आपके घर के आसपास अगर कोई ऐसी चीज़ पड़ी हो जो उड़ सकती हो, जैसे टीन का कोई पीस हो या कोई ऐसा स्क्रीन हो या कोई ऐसा कुछ ऐसा मतलब स्ट्रक्चर ऐसा हो जो उड़ के यहाँ वहाँ जा सकता हो, उसको आप वहाँ से कृपया करके हटा दीजिए। कोई भी लूज़ चीज़ जो हवा के साथ, जो तूफ़ान के साथ उड़ सकती हो और किसी को जाकर टकरा सकती हो, किसी बिल्डिंग को, किसी इंसान को, और उसको डैमेज कर सकती हो, उसको प्लीज़ या तो आप उसको सिक्योर करके रखिए, अपने गाड़ियों को अपने चेन से बांध कर रखिए ताकि वो गिरे नहीं, ताकि वो बहे नहीं, ताकि वो उड़े नहीं। और इसके साथ और जो बाकी चीज़ें हैं जो उड़ सकती हैं, जो डैमेज कर सकती हैं, उसको भी आप सिक्योर करके रखिए या फिर उसको वहाँ से हटा दीजिए। तबाह कर घरों को यूं चल दिया वह सीना ताने, तबाह कर घरों को यूं चल दिया वह सीना ताने, वो तो तूफ़ान है साहब, वो किसी का कहना क्यों माने। तूफ़ान तो आएगा, ऐसा बताया गया है, वो कुछ तबाही भी मचाएगा, लेकिन उसमें यह है कि अगर आप सावधानी बरतते हैं तो आप अपनी जान की सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। और इस तूफ़ान के जाने के बाद आप सकुशल, आप अच्छे से बिल्कुल, और इस तूफ़ान के जाने के बाद हमारे जो गुजराती भाई हैं वहाँ पे गुजरात में, उनसे अगर पूछा जाएगा केम छे, तो जवाब आना चाहिए सारू छे। इसीलिए आप अपनी सावधानी बना के रखिए। और श्रीनाथ जी हैं जो आपकी रक्षा करने वाले हैं, अम्बा देवी हैं, और बॉम्बे में सिद्धि विनायक है, मुंबा देवी है, हाजी अली है। सबकी रक्षा, सबका आशीर्वाद आपके साथ है, लेकिन अपनी सावधानियों को मत छोड़िए। जो जो आपको कदम बताए गए हैं, गवर्नमेंट तो अपना काम करेगी, लेकिन हमारी जान बचाना हमारी ही जिम्मेदारी बनती है। सो फ्रेंड्स, ये एरिया है, ये जो प्लेस आप देख रहे हैं, दिस इज़ ए प्लेस सो फ्रेंड्स, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, दिस इज़ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ये इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है, ये है इंडिया, और ये आपका इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट, ये आपका मुंबई ऊपर, इधर सूरत, बीच में वापी मतलब दमन, और ये जो रेड मार्क आप देख रहे हैं, दिस इज़ हरिहरेश्वर, ए प्लेस इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। सो ये हरिहरेश्वर से लेके ये जो दमन तक एरिया है, ये साइक्लोन ये पूरा इसको कवर करने वाला है, ऐसा माना जा रहा है। और ये यहाँ पर कुत्ते भी भौंक रहे हैं, शायद इनको कोई सिग्नल मिलता है, आई एम नॉट श्योर। तो ये यहाँ पे आपका ये है, दिस प्लेस इज़ कॉल्ड एज हरिहरेश्वर। देयर इज़ ए बीच, तो ये हरिहरेश्वर बीच है, और यहाँ से एक ऐसा क्रीक भी है यहाँ पे जहाँ पे पानी ऐसे अंदर जा रहा है, और यहाँ से लेकर के ये आपका ये पूरा एरिया होते हुए ये पहुँचेगा इधर आपका मतलब ये आपका मुंबई, नवी मुंबई होते हुए मुंबई, और ये पूरा एरिया कवर करते हुए ये वापी के पास ये जो दमन है, दमन ये हरिहरेश्वर से लेके दमन का पूरा एरिया, ये जो स्टॉर्म है जिसे निसर्ग के नाम से जाना जा रहा है, ये पूरा एरिया इसको ये कवर करने वाला है। और ये सब पूरे एरिया में देयर इज़ ए रेड अलर्ट हियर, और ये करीबन अभी इस वक्त यहाँ है, ये गोवा के इधर में है। दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट, दिस इज़ नॉर्थ एंड दिस इज़ साउथ। तो वेस्ट साउथवर्ड डायरेक्शन में गोवा से यहाँ इधर है ये, और यहाँ से भी काफ़ी फ़िलहाल दूर है। और यहाँ पे एक चक्रवाती तूफ़ान जनरेट हुआ है, और अभी सिर्फ डिप्रेशन के फॉर्म में है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा है उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, अरे अभी यहाँ सिर्फ डिप्रेशन के फॉर्म में है, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, और स्पीड बढ़ते बढ़ते जब यहाँ तक पहुँचेगा तो अगले 12 से 24 घंटे में वो साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले लेगा, और उसके बाद वो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का भी रूप ले सकता है। तो इस तरह इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, और इसकी स्पीड अभी करीबन 45 किलोमीटर पर आवर है, जो कि अभी आने वाले समय में 110 से 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुँचने वाली है, ऐसा माना जा रहा है। ये जो डिप्रेशन जनरेट हुआ है उसका सैटेलाइट पिक्चर है, इसे साइक्लोजेनेसिस कहा जाता है, कि फॉर्मेशन ऑफ डिप्रेशन, मतलब एक तरफ पे अगर एक वैक्यूम वाला एरिया बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ये डिप्रेशन एरिया बन रहा है, मतलब वहाँ पे साइक्लोन की फॉर्मेशन हो सकती है। इस वक्त ये स्टॉर्म गोवा के इस साइड में है,
और यहाँ से ये होते हुए ऐसे इधर से होते हुए यहाँ पे जो हरिहरेश्वर एरिया है वहाँ से ये होते हुए दमन की ओर, तो ये इतना सारा एरिया डैमेज करने वाला है ऐसा माना जा रहा है। भैया हमका बचपन से लुंगी बहुत पसंद है। हाँ अबे दद्दू, जब लुंगी के साथ तुम भी उड़ जाओगे तब अच्छा लगेगा क्या? क्या कह रहे हो? सो फ्रेंड्स, लूज़ कपड़े मत पहनिए, टाइट कपड़े पहनिए ताकि वो आपके बॉडी से चिपके रहें। लूज़ क्लोथ्स आपको उड़ाकर लेके जा सकते हैं, ऐसा बताते हैं। और इसके साथ में आप अपना मोबाइल चार्ज कर लीजिए, पावर बैंक चार्ज कर लीजिए और अपने साथ एक्स्ट्रा बैटरीज रख लीजिए, तो ये सब आपके काम में आने वाली है। और बाकी तो मैंने बताई है। सो टेक ऑल द प्रिकॉशंस विच आर पॉसिबल। आपको अपनी जान बचानी है, सीधी सी बात है फ्रेंड्स, जान है तो जहान है, सर सलामत तो पगड़ियाँ 50 है। तो ये जो तूफान आ रहा है इसको नाम दिया गया है निसर्ग। इसके पहले जो वेस्ट बंगाल में तूफान आया था वो था उम्फान, उसकी तीव्रता थोड़ी सी ज़्यादा थी। मैंने सुना इसमें 1 से 5 तक का स्केल होता है, तो इसमें जो वेस्ट बंगाल में आया था उम्फान, उसकी तीव्रता 5 थी और इसकी 2-3 के आसपास है। तो उसकी स्पीड थी करीबन 180 किलोमीटर्स पर आवर और इसकी स्पीड अराउंड 120 किलोमीटर्स पर आवर के आसपास जाने वाली है। तो उसके ये इसमें कम है, लेकिन डैमेज कम ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज हर एक सिटी का अपना एक अलग अंदाज होता है। सो फ्रेंड्स, ये जो कोस्टल बेल्ट में है, जितने भी लोग मेरे फ्रेंड्स वहाँ रह रहे हैं, जितने भी मेरे साथी हैं, जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं, यू प्लीज़ ऑब्जर्व दिस प्रिकॉशंस। ये प्रिकॉशंस, सावधानी आप बरतें। और आपके जो फ्रेंड्स होंगे जो ये देख रहे हैं, जो यहाँ नहीं रह रहे हैं, कहीं और रह रहे होंगे, मे बी दे आर स्टेइंग इन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, लेकिन उनके फ्रेंड्स होंगे, जो आपके फ्रेंड्स होंगे, बॉम्बे में रहते होंगे, गुजरात में रहते होंगे, उस बेल्ट में रहते होंगे, दमन में रहते होंगे, तो उन तक अपनी बात पहुँचाइए, इस बात को उन तक पहुँचाइए और उनकी जान बचाने में उनकी मदद करिए। दैट विल बी ग्रेट हेल्प टू ह्यूमैनिटी। सो फ्रेंड्स, ये साइक्लोन का ट्रैक है। ये जो ब्लैक डॉट्स आप देख रहे हैं, दिस इज़ द एक्चुअल ट्रैक ऑफ द साइक्लोन। ये रेड जो है, दिस इज़ द फोरकास्टेड ट्रैक ऑफ द साइक्लोन। और ये इधर से ऐसे जा रहा है एंड दीज आर द डेट्स एंड द टाइमिंग्स। ये जो है, ये ब्लैक में जो है डी मीन्स डिप्रेशन, तो इस वक्त अभी ये डिप्रेशन यहाँ जनरेट हुआ है। और इसके बाद ये डिप्रेशन गेट्स कन्वर्टेड टू CS मतलब साइक्लोनिक स्टॉर्म, और उसके बाद दिस गेट्स कन्वर्टेड टू SCS मतलब सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो इस तरह का ये है एंड दीज आर दी वेरियस टाइमिंग्स जिस पे ये इफेक्ट होने वाला है। सो एज यू कैन सी, दिस इज डिप्रेशन। जून 1 जून 11:30 तक, उसके बाद जून 1 5:30 PM, और इस तरह से ये टाइमिंग्स हैं अलग अलग। और इस वक्त ये यहाँ से ऐसे गुजरते हुए, ये जो ब्लैक डॉट्स आप देख रहे हैं, दिस इज़ द एक्चुअल ट्रैक ऑफ द साइक्लोन। ये जो रेड ट्रैक आप देख रहे हैं, दिस इज़ द फोरकास्टेड ट्रैक, और ये अलग अलग टाइमिंग्स है। D मीन्स डिप्रेशन, DD मीन्स डीप डिप्रेशन, CS मीन्स साइक्लोनिक स्टॉर्म एंड SCS मीन्स सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो इसके जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो ये डिप्रेशन से डीप डिप्रेशन, और डीप डिप्रेशन के बाद में सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाने वाला है, ऐसा एक फोरकास्ट है। एंड दिस इज़ द एरिया, दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू गो। तो ये आपका साइक्लोन का पूरा ट्रैक। So thank you very much. See you. Goodbye. Jai Hind.